सेट बी में इसको 5 से मिला देना है एक एरो के द्वारा। बस ये करना है आपको। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथी जी। इस वीडियो में मैं रिलेशन एंड फंक्शन का लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करने वाला हूँ, जिसमें मैं डिस्कस करूँगा रिलेशन के बारे में। तो इस वीडियो में रिलेशन के बारे में हम कंप्लीट डिटेल देखेंगे। साथ ही इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको रिलेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बताऊँगा, जिसमें हम देखेंगे कि रिलेशन को लेकर एग्जामों में क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं या फिर रिलेशन पर कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। डिस्कस करते हैं रिलेशन को। तो मैथमेटिक्स के अंदर रिलेशन दो सेटों के बीच फाइंड किया जाता है। बिल्कुल ऐसे फाइंड किया जाता है जैसे हम दो सेटों का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में बताया हुआ है। यानी कि अगर आप दो सेटों का कार्टेशियन प्रोडक्ट जानते हो तो ये समझ लीजिए आप उन दोनों सेटों का रिलेशन भी जानते हो। बस हमें देखना है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में कौन सा पार्ट होता है जो दो सेटों का रिलेशन बनाता है। ओके, तो सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे रिलेशन की। जो मैथमेटिक्स के अंदर दो सेटों के बीच जो रिलेशन बनता है उसकी जो डेफिनेशन है वो ऐसी क्यों है, उसका हम रीजन देखेंगे, यानी कि डेफिनेशन को हम खुद से बनाएंगे। तो शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, रिलेशन स्टार्ट होता है दो सेटों के कार्टेशियन प्रोडक्ट से। तो मैं भी वही करता हूँ, दो सेट ले लेता हूँ, दो नॉन एम्प्टी सेट ले लेता हूँ और फिर डेफिनेशन को बनाते हैं कैसी होती है डेफिनेशन। तो सेट ए लेता हूँ मैं, जिसमें मैं एलिमेंट ले लेता हूँ एक स्मॉल ए और ये स्मॉल आर। ओके, एक ही सेट ले लिया। दूसरा सेट मैं ले लेता हूँ जिसमें कुछ नाम है, लाइक अमित एक नाम है, एक नाम राम और एक नाम है दिव्या। तो ये दो नॉन एम्प्टी सेट ले लिए। जैसा कि दो सेटों के बीच कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए ये कंडीशन होती है कि हमारे दोनों सेट क्या होनी चाहिए, नॉन एम्प्टी होनी चाहिए। नॉन एम्प्टी का मतलब जिनमें कम से कम एक एलिमेंट होना चाहिए। तो अब इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर हम फाइंड करते हैं तो उसका मैंने आपको नोटेशन क्या बताया था। कार्टेशियन प्रोडक्ट का नोटेशन होता है ए क्रॉस बी। ओके, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है। देखो, दो सेटों का फाइंड किया जाता है, इसका नोटेशन ये होता है। अब इसमें एक सेट ही बनता है, उसमें ऑर्डर पेयर आते हैं। कैसे ऑर्डर पेयर बनाते हैं हम? ऑर्डर पेयर आप जानते हो, x, y जो ऑर्डर पेयर होता है। इसमें ये किया जाता है कि सेट ए के सभी एलिमेंटों का सेट बी के सभी एलिमेंटों के साथ ऑर्डर पेयर बना दो, उन सभी ऑर्डर पेयरों को एक सेट बना दो। वही क्या होता है, दोनों सेटों का कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। तो हम ऑर्डर पेयर बनाते हैं। सबसे पहले ए का बनाते हैं इन तीनों के साथ, अमित के साथ, राम के साथ और दिव्या के साथ। तो ए का पहले अमित के साथ क्या बनेगा ऑर्डर पेयर, आप जानते हो, ए कॉमा अमित। दूसरा ऑर्डर पेयर ए कॉमा राम बनेगा और तीसरा ऑर्डर पेयर बनेगा ए कॉमा दिव्या। अब यही काम हमें आर, स्मॉल आर के साथ करना है, यानी आर का इन तीनों के साथ ऑर्डर पेयर ऐसे बनाना है और लिखना है। तो ये बनेगा आर कॉमा अमित और ये एक बनेगा आर कॉमा राम। ओके, अब एक और रह जाता है आर कॉमा दिव्या। तो ये ऑर्डर पेयर बन गए ए जो सेट है उसके सभी एलिमेंटों का बी के जो भी एलिमेंट है उनके साथ। बस इसका एक सेट बना दो। तो ये हमने सेट बना दिया। यही क्या होता है, दो सेटों का कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। अब इसमें से देखो डेफिनेशन कैसे बनेगी उसकी रिलेशन की। मैं आपसे कहता हूँ कि ये जो ऑर्डर पेयर लिखे हुए हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट में, इनको ऑब्जर्व करो, इनको देखो और पहचानने की कोशिश करो कि कौन से ऑर्डर पेयर आपको थोड़े डिफरेंट दिखाई दे रहे हैं अदर से। देखो, मैं अंडरलाइन करता हूँ, आप इस ऑर्डर पेयर को देखें और एक इस ऑर्डर पेयर को देखें। जो मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं ये दो ऑर्डर पेयर, इनको देखें, और जो मैंने अंडरलाइन नहीं किए हुए हैं इनको देखें, तब पहचानें इनमें डिफरेंस क्या है। देखो, मैं बताता हूँ डिफरेंस क्या है। ये जो मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं ऑर्डर पेयर, इनमें देखो सेकंड एलिमेंट जो लिखा हुआ है वो किससे स्टार्ट हो रहा है, वो उस लेटर से स्टार्ट हो रहा है जो इस ऑर्डर पेयर में फर्स्ट पोजीशन पर लिखा हुआ है। देखो ए यहाँ पर है तो ये ए से स्टार्ट हो रहा है। ऐसी सेम लाइक यहाँ पर
ये राम किससे स्टार्ट हो रहा है, आर से, जो कि यहाँ फर्स्ट पोजीशन पर लिखा हुआ है। लेकिन जो मैंने अंडरलाइन नहीं किए हुए हैं ऑर्डर पेयर, उनमें ऐसा नहीं है। देखो यहाँ ए है, यहाँ आर है, यहाँ ए, यहाँ डी, और यहाँ पर आर, यहाँ पर डी है। उनमें ऐसा पैटर्न आपको नहीं मिल रहा है। तो यही होता है रिलेशन। अब ये जो आपको स्पेशल टाइप के ऑर्डर पेयर दिखाई दे रहे हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट में, इन्हीं ऑर्डर पेयरों को लो और इनका एक अलग से सेट बना दो। वही क्या होता है, इन दोनों सेटों का रिलेशन होगा। यानी रिलेशन में क्या आते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट के वे ऑर्डर पेयर आते हैं जिनके फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंटों में कुछ रिलेशन होता है। बस उनका एक सेट होता है। वही क्या होता है, दो सेटों का रिलेशन होता है। वही हम करते हैं। तो एक ऑर्डर पेयर लेते हैं ए कॉमा अमित, और एक ऑर्डर पेयर लेते हैं आर कॉमा राम। इनका एक सेट बना दो। इसी को हम रिलेशन कहते हैं, जिसे किससे डिनोट करते हैं, आर से। ठीक है ना, इसको आर से डिनोट करते हैं। ये एक तरह का कार्टेशियन प्रोडक्ट ही है, लेकिन कार्टेशियन प्रोडक्ट का नोटेशन ये होता है, अगर यहाँ भी हम यही दे दें तो फिर डिफरेंस मालूम नहीं होगा। इसलिए रिलेशन है तो आर फॉर रिलेशन, आर से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है ना, तो ये होता है दो सेटों का रिलेशन। अब एक्चुअल डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ, जो मैथमेटिक्स के अंदर डिफाइन है। देखो खुद से ही बनेगी। मैं आपसे कहता हूँ ये एक सेट है, ओके, आर एक सेट है और ए क्रॉस बी एक सेट है। इन दोनों सेटों को देखो और पहचानो कि इन दोनों सेटों में रिलेशन क्या है, आपको क्या रिलेशन दिखाई दे रहा है। वो पहचानने के लिए आपको थोड़ा सेट चैप्टर जो फर्स्ट हमने डिस्कस किया था उसमें जाना पड़ेगा। देखो मैं आपको बताता हूँ, ये आर जो सेट है इसमें कौन से ऑर्डर पेयर यानी कौन से एलिमेंट लिखे हुए हैं, जो ऑलरेडी ए क्रॉस बी में है। यानी कि आर उन एलिमेंटों से बना हुआ है जो पहले से ही किस में है, ए क्रॉस बी में है। तो ऐसे सेटों में क्या रिलेशन होता है, देखो मैं बताता हूँ। एक सेट ए है और एक सेट बी है। यदि ए के सारे एलिमेंट बी में हों तो ए को क्या कहते हैं, बी का सब सेट कहते हैं, जिसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इससे। यानी ए इज सबसेट ऑफ बी। तो यहाँ पर आर क्या हो गया, आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो यही होती है किसकी डेफिनेशन, रिलेशन की। तो यहाँ से आप क्लियर देख सकते हो, क्योंकि सारे ऑर्डर पेयर ऑलरेडी इसमें हैं। ठीक है ना, तो आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो यही डेफिनेशन होती है। अब इसको पढ़ो अच्छे से। देखो दो सेटों का रिलेशन उन दोनों सेटों के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है, बस होगी डेफिनेशन। या फिर आप ये लिख सकते हो, ए और बी लिख सकते हो हियर, ए नॉट इक्वल टू 5 एंड बी नॉट इक्वल टू 5, देन आर इज कॉल्ड रिलेशन इफ आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो यही क्या होता है, दो सेटों का रिलेशन होता है। यानी दो सेटों का रिलेशन उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। यही एक्चुअल डेफिनेशन होती है रिलेशन की। ओके, तो यहाँ पर ये रिलेशन की डेफिनेशन फिनिश हो जाती है। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रिलेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है जिन पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे डोमेन क्या होता है रिलेशन का, रेंज क्या होती है, और रिलेशन में आप डायरेक्ट कैसे नंबर ऑफ एलिमेंट बता सकते हो बिना रिलेशन को फाइंड किए। ओके, उसके लिए मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताऊंगा। फर्स्ट मैं आपको बताता हूँ कि अगर कोई ऑर्डर पेयर रिलेशन में बिलोंग करता है तो उसको मैथमेटिकली सिंबल में कैसे लिखा जाता है। ये जानना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चनों में क्या है कि जो लैंग्वेज होती है उसकी जगह मैथमेटिक्स के जो सिंबल होते हैं उनको यूज़ किया जाता है। तो देखते हैं क्या होता है सिंबल उसका। अगर कोई ऑर्डर पेयर है ए कॉमा बी, ओके, ये बिलोंग करता है रिलेशन आर में, तो इसको हम लिखते हैं ए रिलेटेड टू बी। ओके, यानी कि ये लिखा जाए या फिर ये लिखा जाए, इसका मतलब एक ही है। अगर ये लिखा हुआ आता है तो इसका मतलब है कि ए कॉमा बी जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो रिलेशन आर में बिलोंग करता है, और अगर ये लिखा हुआ आता है तो इसका मीनिंग ये है। ओके, दोनों का मतलब यही है। आपको ये तो आपको क्लियर दिख रहा है कि हाँ जी ए कॉमा बी ऑर्डर पेयर रिलेशन में बिलोंग करता है। लेकिन इसको अगर आप नहीं जानते हो और अगर एक तरफ से देखते हो इसको, तो फिर ये समझ में नहीं आएगा कि ए आर बी इसका मीनिंग क्या है। तो इसका मीनिंग यही है कि ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। और इसको पढ़ते कैसे हैं, इसको हम पढ़ते हैं ए इज रिलेटेड टू बी बाय द रिलेशन आर।
ओके। तो ए आर बी का मतलब होता है ए इज रिलेटेड टू बी बाय द रिलेशन आर। तो ये इसका मैथमेटिकली सिंबल होता है। अब इसमें एक और बात जान लो, जो ये सेकंड पोजीशन पर लिखा होता है, ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं इमेज ऑफ ए, ठीक है ना। यानी कि बी क्या है, मैं लिख सकता हूं यहां से बी इज इमेज ऑफ ए, ठीक है ना। इस बात को जरूर लिख लें। जो रिलेशन में जो ऑर्डर पेयर बिलोंग करता है उसका जो सेकंड एलिमेंट होता है उसको हम कहते हैं फर्स्ट एलिमेंट की इमेज। ओके, तो इन दोनों पॉइंटों को आप नोट कर लें। अब मैं आपको बताता हूं कि दो सेटों का रिलेशन फाइंड किया जाता है। तो जो रिलेशन आता है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट आप कैसे बता सकते हो बिना रिलेशन को फाइंड किए। यानी अगर आपको दो सेट ही पता है और उनका आपको रिलेशन फाइंड नहीं करना है और बिना रिलेशन फाइंड किए ही अगर आपको बताना है कि उनके रिलेशन में कितने एलिमेंट आएंगे, तो उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, वो जान लीजिए क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाता है उस पर। तो ये है दो सेट है, मैं ए और बी दो सेट ले लेता हूँ। सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट मैं ले लेता हूँ m और सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट मैं ले लेता हूँ n। ओके, क्योंकि दोनों सेट नॉन एम्प्टी होंगे तो कुछ तो एलिमेंट होंगे दोनों में। तो मैंने मान लिए ए सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट m है और बी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट स्मॉल n है। तब जो इन दोनों सेटों का रिलेशन r होगा उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे 2 की पावर n। देन the number of element in relation R। वो होते हैं 2 की पावर m इंटू n। ओके, तो ये फॉर्मूला आप नोट कर लें। इसमें क्या है कि आपको इन दोनों सेटों का रिलेशन आपको फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। बस केवल आप दो सेटों को देखोगे और बता दोगे कि उनके रिलेशन में जो नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे वो 2 की पावर mn आएंगे, जहाँ m सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट है और n सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट है। तो इसको नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं नेक्स्ट दो डेफिनेशन हो रहे हैं। सेट ए से बी में मैं एक रिलेशन आर लेता हूँ, फिर हम उस पर देखेंगे डोमेन, रेंज और कोडोमेन क्या होता है। तो मैं लिखता हूँ कि आर इज द रिलेशन फ्रॉम द सेट ए टू बी। ओके, तो हमारा रिलेशन आर है जो सेट ए से बी में है। तब इसमें फर्स्ट डेफिनेशन हम देखेंगे कि डोमेन ऑफ आर क्या होता है। डोमेन ऑफ आर, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं डीओ, डोम और आर। ओके, तो ये एक सेट ही होता है। इसमें आपको वे एलिमेंट लिखने होते हैं जो रिलेशन के ऑर्डर पेयरों में फर्स्ट पोजीशन पर लिखे हुए होते हैं। ओके, समझ गए ना। रिलेशन आर होगा, उसका अगर आपको डोमेन फाइंड करना है तो वो एक सेट ही आएगा और इसमें वे एलिमेंट आएंगे जो रिलेशन आर के ऑर्डर पेयरों में फर्स्ट पोजीशन पर लिखे हुए होंगे। तो एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ, ये दो सेट हैं ए और बी, इन पर रिलेशन आर था, अभी मैंने पीछे आपको बताया था। तो इसमें ऑर्डर पेयर ये वाला आ रहा है, ये वाला आ रहा है। तो इनमें देखो फर्स्ट पोजीशन पर कौन से एलिमेंट लिखे हुए हैं, ए और आर। बस इनको लेकर एक सेट बना दो, वही क्या होगा, रिलेशन आर के लिए क्या होगा, डोमेन होगा। तो मैं यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे लिखता हूँ, तो ए कॉमा आर इज द डोमेन। ओके, तो इस और भी रिलेशन आर होते, जैसे और भी इसमें ऑर्डर पेयर अगर होते, जैसा कि आगे हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे उनमें होंगे। तो जब डोमिनिक पहुँच जाएगा तो उसके सभी ऑर्डर पेयरों को देखो और उनमें जितनी भी ऑर्डर पेयर है उनके फर्स्ट एलिमेंटों को ले लो और उनसे एक सेट बना दो, वही उसका डोमेन कहलाता है रिलेशन आर का। ओके, सेकंड डेफिनेशन होती है रेंज। क्या होती है, रेंज ऑफ आर।
रेंज भी एक सेट होता है जिसमें वे एलिमेंट आते हैं जो रिलेशन में बिलोंग करने वाले ऑर्डर पेयरों की सेकंड पोजीशन पर लिखे हुए होते हैं। ओके, यानी अगर आप फर्स्ट पोजीशन पर लिखे हुए एलिमेंटों को लिख देते हैं तो वो डोमेन बनाएगा, और अगर आप सेकंड पोजीशन पर लिखे हुए एलिमेंटों को लेकर एक सेट बना देते हो तो वो क्या होता है, वो उस रिलेशन के लिए रेंज होता है। और ये राम। ओके, जैसे इस रिलेशन के लिए मैंने रेंज क्या होगी, अमित कॉमा राम। अगर और भी ऑर्डर पेयर होते आगे तो उसमें जो सेकंड पोजीशन पर एलिमेंट होते उन सभी को आप लिख देते, उनका एक सेट बना देते, वही उस रिलेशन के लिए रेंज होती है। ठीक है ना। तो डोमेन और रेंज कहाँ से मिलते हैं हमें, रिलेशन में बिलोंग करने वाले ऑर्डर पेयरों के फर्स्ट पोजीशन पर लिखे हुए एलिमेंट से और सेकंड पोजीशन पर लिखे हुए एलिमेंट से। तीसरी डेफिनेशन और होती है कोडोमेन। किसी रिलेशन के लिए कोडोमेन क्या होता है, तो कोडोमेन कुछ नहीं, जैसे आपको बोला जाएगी कि एक रिलेशन आ रहा है जो सेट ए से बी में है, तो जिसमें रिलेशन होता है जिस सेट में होता है, यानी जो सेकंड पोजीशन वाला सेट होता है, यही क्या होता है, कोडोमेन होता है। तो यहाँ पर क्या है, सेट बी कोडोमेन है। ओके, यानी जो दूसरा सेट होता है वो पूरा क्या होता है, कोडोमेन होता है। तो ये डेफिनेशन हो जाती है डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन की। ओके, तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट टर्म थे जो रिलेशन से रिलेटेड थे, यहाँ पर फिनिश हो जाते हैं। अब हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस करते हैं क्वेश्चनों का। देखो, जो मैंने पीछे रिलेशन से रिलेटेड जो भी थ्योरी डिस्कस की है, अगर आपको उसमें कुछ भी डाउट होता है 1% भी, तो वो क्वेश्चनों के सॉल्यूशन के साथ 100% क्लियर हो जाएगा। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चनों का सॉल्यूशन। इस लेक्चर में हमने जो भी थ्योरी पढ़ी उसमें हमने रिलेशन के बारे में पढ़ा। अगर मैं कंक्लूजन के तौर पर बोलना चाहूँ तो ये बोल सकता हूँ, कार्टेशियन प्रोडक्ट्स में से बनता है रिलेशन, तो बड़ा कौन होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा। तो यही आपको देखना है जो कि फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन का बेस बनता है। यानी उसमें क्या दिया जाता है, आपको 2 सेट प्रोवाइड किए जाएंगे और कुछ उस पर रिलेशन डिफाइन किए जाते हैं, फिर आपसे पूछा जाता है कि ये रिलेशन बनाएंगे या फिर नहीं। तो आपको क्या देखना है, आपको ये देखना है कि जो रिलेशन में ऑर्डर पेयर लिखे हुए हैं वे उन दोनों सेटों के कार्टेशियन प्रोडक्ट में से ही आने चाहिए, तो वे क्या बना देंगे, रिलेशन। अगर आपको एक भी ऑर्डर पेयर ऐसा मिल जाता है जो उन दोनों सेटों के कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो है नहीं, लेकिन उन्होंने रिलेशन जिसको वो बोल रहे हैं उसमें दे रखा है, तो वो रिलेशन नहीं बनाएगा उन दोनों सेटों के लिए। ओके, तो यह फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन होता है। तो देखते हैं, देखो ये मैंने लिखा हुआ है, इसमें बोला गया है कि इफ़ ए इज इक्वल टू सेट है जिसमें एलिमेंट है ए बी सी डी और बी सेट में डब्ल्यू एक्स वाई जेड, देन विच आर द फॉलोइंग आर रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ओके, तो ये 2 रिलेशन इन्होंने सेट ए और सेट बी पर डिफाइन किए हुए हैं। आपको पहचानना है कि कौन सा इसमें से रिलेशन बनाएगा, कौन सा नहीं बनाएगा। तो सबसे पहले उसके लिए आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, इन दोनों सेटों का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि अभी आपकी इतनी प्रैक्टिस नहीं है। वैसे तो अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप देख कर ही बता दोगे कि कौन सा ऑर्डर पेयर इसमें आएगा, कौन सा नहीं आएगा, क्योंकि ऑर्डर कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऑर्डर पेयर जो आते हैं उनमें फर्स्ट एलिमेंट कौन सा होता है, फर्स्ट सेट से, और सेकंड एलिमेंट कौन सा होता है, सेकंड सेट से। तो आप देखकर भी बता सकते हो, लेकिन फिलहाल स्टार्टिंग है तो मैं पूरा बता देता हूँ। तो ए क्रॉस बी हम पहले फाइंड करेंगे, यानी दोनों सेटों का कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो बताइएगा, मैंने बता दिया था। तो ए डब्ल्यू आएगा, इसमें ए एक्स आएगा, ए वाई आएगा, इसी टाइप से ए जेड आएगा एक ऑर्डर पेयर, और फिर आएगा बी डब्ल्यू, बी एक्स, बी वाई और बी जेड। ओके, इसी टाइप से सी का अगर हम फाइंड करें तो सी कोमा डब्ल्यू, सी कोमा एक्स, सी कोमा वाई और सी कोमा जेड। और अगर हम डी का फाइंड करें ऑर्डर पेयर तो डी कोमा डब्ल्यू, डी कोमा एक्स, डी कोमा वाई और डी कोमा जेड। तो ये हो गया इन दोनों सेटों का कार्टेशियन प्रोडक्ट। बस अब आपको रिलेशन R1 देखना है, ये ए से बी में रिलेशन बनाएगा या नहीं। तो पहले क्या देखना है, इसमें जो ऑर्डर पेयर लिखे हुए हैं वे आपको देखने हैं। तो इसमें एक ऑर्डर पेयर ए कोमा डब्ल्यू है, बी कोमा वाई है, सी कोमा जेड है। तो अब आपको देखना है कि ये ऑर्डर पेयर इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही लिए होने चाहिए। तो ए कोमा डब्ल्यू बिल्कुल है इसमें, ठीक है ना, क्लियर। बी कोमा वाई है, देखो बी कोमा वाई भी ये रहा। इसी टाइप से सी कोमा जेड भी इसमें आपको मिल जाएगा, ये रहा। यानी कि R1
क्या हो जाएगा, ए से बी में रिलेशन हो जाएगा। ओके, इस तरह से देखना है। बी को देखते हैं जिसमें R2 बताया गया है, इसमें है ऑर्डर पेयर x, b, c, z, d, y। तो देखो फर्स्ट ऑर्डर पेयर इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में है या फिर नहीं। तो x, b क्या इसमें मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि देखो x इसमें आ रहा है, ठीक है ना, फर्स्ट पोजीशन पर, जबकि फर्स्ट पोजीशन पाएंगे सेट के एलिमेंट ए बी सी डी ही आपको दिखाई देंगे। तो ये तो वैसे ही दिख गया, ये R2 रिलेशन नहीं बनाएगा। और देख सकते हो x, b नहीं होगा, इसमें कहीं नहीं है, तो इसलिए ये रिलेशन नहीं बनाएगा। यानी आपको देखना है कि फर्स्ट पोजीशन पर लिखे हुए एलिमेंट फर्स्ट सेट से आनी चाहिए ऑर्डर पेयरों में, और जो सेकंड पोजीशन पर लिखे हुए हैं ऑर्डर पेयरों में एलिमेंट वे सेकंड सेट से आने चाहिए, तो वो रिलेशन बना देगा। तो इस टाइप से ये फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। ये भी पूछा जाता है, ये थोड़ा कम इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन अब जो मैं बताने वाला हूँ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ये समझ लीजिए, क्वेश्चन वहीं से आता है। ओके, तो उसको डिस्कस करते हैं। तो देखो ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन लिखा हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें हम सारी चीज़ें फाइंड करेंगे जो भी हमने पीछे रिलेशन के बारे में स्टडी किया है। यानी अगर आपको कुछ डाउट है तो वो 100% क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट हम देखेंगे रिलेशन आर रोस्टर फॉर्म में फाइंड करेंगे, दूसरा डोमेन एंड रेंज फाइंड कर लेंगे आर के लिए, तीसरा एरो डायग्राम ऑफ रिलेशन आर का एरो डायग्राम कैसे बनाते हैं वो हम फाइंड करेंगे। लेकिन उससे पहले आप इस क्वेश्चन के बारे में सुन लो, ये होता कैसे है, बनता कैसे और क्या इसमें पूछा जाता है। तो अभी हमने टाइप 1 का रिलेशन के ऊपर एक क्वेश्चन किया था, जिसमें हमें दोनों सेट दिए गए थे और फिर उसके ऊपर रिलेशन बनाकर हमें दिया गया था, जिसमें क्या होते हैं ऑर्डर पेयर, और पूछा गया था कि ये रिलेशन बनाएगा या फिर नहीं बनाएगा। लेकिन सेकंड टाइप के क्वेश्चन में आपको सेट तो दिए जाएंगे, लेकिन जो रिलेशन में ऑर्डर पेयर आते हैं वे आपको दिए नहीं जाएंगे। वे ऑर्डर पेयर आपको खुद से बनाने होते हैं। बनाने के लिए आपको रूल दिया जाता है, यानी कि ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट और जो सेकंड एलिमेंट लिखे होते हैं उनको कैसे लिखना है ऑर्डर पेयर में, उसके लिए आपको क्वेश्चन में ही रूल दिया जाता है। तो उसके तहत आपको ऑर्डर पेयर बनाने हैं और उनका सेट बनाना है, वही उसका क्या होता है, रिलेशन होता है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन का इसमें फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन देखेंगे, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो इसमें सेट ए दिया गया है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4, सेकेंड सेट बी दिया गया है जिसमें एलिमेंट है 5 7 8 11 15, एंड ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी, ए से बी में फाइंड करना है, इज डिफाइन एज, डिफाइन किया गया है इसमें रिलेशन कि x, y ऑर्डर पेयर बिलोंग्स टू R करेगा इफ y इज इक्वल टू 2x + 3 वेयर x बिलोंग्स टू A, y बिलोंग्स टू B। तो ये जो लाइन लिखी हुई है नीचे, ओके, ये आपको नई दिखाई दे रही होगी, नई लग रही होगी, मैं आपको पहले समझा देता हूँ। ये लाइन एक्चुअली में यही लाइन है जो रिलेशन को A और B में डिफाइन करती है। मतलब कि समझो इस क्वेश्चन का मीनिंग, इसमें ये कहा गया है यहाँ पर कि आपको रिलेशन में ऑर्डर पेयर लेने हैं x, y। यस, ऑर्डर पेयर आते हैं, ये सभी जानते हैं, लेकिन कैसे ऑर्डर पेयर लिखने हैं जिनमें y इज इक्वल टू 2x + 3 हो, यानी कि जो सेकंड पोजीशन पर एलिमेंट है वो फर्स्ट पोजीशन का डबल होना चाहिए, +3 उसमें ऐड करके आपको लिखना है, बस ये करना है। लेकिन x और y आपको कहाँ से लेने हैं, सेट A से x लेना है, y कहाँ से लेना है, सेट B से आपको लेना है, ठीक है ना। तो फाइंड करते हैं इसमें फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। तो इन्हें आप नोट कर लो, मैंने मिटाने वाला हूँ, ठीक है ना। तो आर इन रोस्टर फॉर्म का मतलब वही है, सेट की फॉर्म में जिसमें हम ऑर्डर पेयर लिखते हैं। रोस्टर फॉर्म का आप जानते हो मीनिंग, सेट के अंदर जो होता है वही है यहाँ पर भी। तो फर्स्ट पार्ट का अगर हम सॉल्यूशन देखते हैं तो इसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको x लेना है सेट A से, फिर उसके लिए y फाइंड करना है, फिर उसका ऑर्डर पेयर बनाना है, बस उन ऑर्डर पेयरों को एक सेट में लिखना है, वही उसकी रोस्टर फॉर्म हो जाएगी। तो पहले तो x देखो हमारे ये हैं, ये x हैं सभी, तो सबसे पहले x हमारा 1 है, देन y कितना होगा 2x + 3 है ना, y की वैल्यू 2x + 3 है, यानी कि 2 × 1 + 3, तो ये देखो कितना हो जाएगा, ये हो गया 5, यानी कि हमारा एक ऑर्डर पेयर कितना होगा x, y, मतलब x कितना है 1, तो y कितना होगा 5, तो ये ऑर्डर पेयर हो गया। दूसरा, अब x हम क्या लेंगे, दूसरा एलिमेंट लेंगे 2, तो y हमारा क्या आएगा, यहाँ पर फिर दोबारा से 2 पुट करो, 2 × 2 + 3, यानी ये हो गए 4 और 3 7, तो हमारा ऑर्डर पेयर क्या बन गया 2, 7,
ओके, इस तरह से ऑर्डर पेयर बनाने हैं, इनको एक सेट में लिख देंगे, वही रोस्टर फॉर्म में रिलेशन हो जाएगा। अब लेते हैं x इज इक्वल टू 3 लेते हैं, तो y इज इक्वल टू होगा यहाँ पर फिर दोबारा से 3 पुट करो, 2 इंटू 3 प्लस 3 कितना आएगा देखो 6 और ये 9। तो ऑर्डर पेयर हमारा क्या बनेगा, फर्स्ट पोजीशन पर x है ना, तो 3, 9। ओके, और इफ़ x इज इक्वल टू लास्ट 4 एलिमेंट है तो y हमारा क्या होगा, इसमें पुट करो x की जगह 4, तो 2 इंटू 4 प्लस 3 ये 8, ये हो गए 11। तो ऑर्डर पेयर बन गया हमारा 4, 11। ओके, तो देखो ये वाले ऑर्डर पेयर आएंगे आपके सेट में, बस इन्हें आप लिख दीजिए। अब रिलेशन R इज इक्वल टू होगा, इन सभी ऑर्डर पेयरों को एक सेट में लिख देते हैं, 1, 5, 2, 7, 3, 9 और जी 4, 11। ठीक है ना। तो यही रिलेशन R है जो A से B में है इस रिलेशन के तहत। इसमें क्या है कि इनमें क्या विशेषता है, इसमें जो सेकंड एलिमेंट है वो फर्स्ट का कितना है 2x प्लस 3। ओके, तो ये रिलेशन R है जिसे हम रोस्टर फॉर्म कहते हैं। अब देखो सेकंड जो पार्ट था यहीं पर मैं बता देता हूँ। सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया था, डोमेन और रेंज। डोमेन मैंने आपको बताया था वहाँ क्या होता है किसी रिलेशन का, कि उसकी जो ऑर्डर पेयर होते हैं उनकी जो फर्स्ट पोजीशन पर एलिमेंट लिखे होते हैं उनका एक सेट बना दो, वही उस रिलेशन के लिए क्या होता है, डोमेन होता है। तो मैं लिख देता हूँ डोमेन ऑफ R। कहाँ देखना है आपको, यहाँ पर देखना है, ये रहा रिलेशन। देखो इसमें 1, 2, 3, 4, तो 1, 2, 3, 4, यही हमारा क्या हो गया, डोमेन हो गया। रेंज और लिखनी है हमें अभी, तो रेंज इसमें ही लिख देता हूँ मैं, रेंज ऑफ R। रेंज ऑफ R के लिए मैंने क्या बताया था, जो रिलेशन में ऑर्डर पेयर आते हैं उनकी जो सेकंड पोजीशन पर एलिमेंट लिखे हुए हैं उनका एक सेट बना दो, वही क्या होता है उस रिलेशन के लिए रेंज होता है। तो देखो सेकंड पोजीशन पर क्या है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है। तो ये हो गया 5, 7 और 9 और एक 11। ओके, तो यही रिलेशन R के लिए रेंज हो गई। ओके, बिल्कुल सिंपल था। अब तीसरा क्वेश्चन मैंने बताया था वेन डायग्राम, सॉरी वेन डायग्राम नहीं, एरो डायग्राम। ठीक है ना। तो इनको आप नोट कर लें, इसको मैं रफ करने वाला हूँ। देखो एरो डायग्राम बनाने के लिए आपको रिलेशन का एरो डायग्राम अगर आपको बनाना है तो सबसे पहले आपको पता है क्या फाइंड करना पड़ेगा, पहले आपको रिलेशन फाइंड करना पड़ेगा रोस्टर फॉर्म में, जैसे मैंने यहाँ पर फाइंड किया हुआ है। तो मैं इसको लिख लेता हूँ रिलेशन को जो मैंने बनाया हुआ है। R इज इक्वल टू कौन कौन से ऑर्डर पेयर हैं, 1, 5 और जी 2, 7 और 3, 9 और जी 4, 11। ठीक है ना। अब देखो ऑर्डर पेयर के लिए आपको क्या करना पड़ता है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसके लिए एरो डायग्राम के लिए आपको रिलेशन पहले फाइंड करना पड़ेगा। फिर आपको करना क्या होता है, रिलेशन हमने फाइंड कर लिया, जिन दो सेटों का आपको रिलेशन फाइंड किया है आपने उन सेटों को लिखो। जो फर्स्ट यहाँ पर है 2 से पहले जो होगा इस वाले को यहाँ पर लिखो, इस एक इलिप्टिकल फॉर्म में। इसमें जो भी एलिमेंट हैं उन्हें ऐसे लिख दो वर्टिकल फॉर्म में, 1, 2, 3 और 4। ओके, यही करना है। अगर इसमें और एलिमेंट होते तो नीचे को और लिख देते, फिलहाल 4 तक है। और राइट साइड में आपको लिखना है, जैसे ये मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट में बताया हुआ है, राइट साइड में आपको सेट बी लिखना है पूरा। ठीक है ना, ये जो सेकंड वाला आएगा बी कितना है, 5, 7, 8, 11, 5, 7, 8, 11 और ये 15। ओके, तो जैसा कि मैंने अभी बताया एरो डायग्राम आपको फाइंड करना है, तो सेट यानी फर्स्ट सेट इधर लिखना है, सेकंड वाला सेट इधर लिखना है। अब आपको करना क्या है, अब आपको रिलेशन को देखना है, अपने रिलेशन को। ओके, रिलेशन देखो, रिलेशन में फर्स्ट ऑर्डर को देखो, फर्स्ट ऑर्डर पेयर को देखो।
इसमें क्या है, मैंने अभी बताया था कि मैंने आपको बताया था ना कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन में है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए आर बी। इसका मतलब क्या है, ए रिलेटेड टू बी बाय द रिलेशन आर। तो यहाँ पर देखो 1 किसके साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ पर 5 के साथ। यहाँ पढ़ो, इसको रिकॉल करो, 1 किसके साथ जुड़ा हुआ है, 5 के साथ। तो बस आपको एक एरो के द्वारा 1 को लेना है और सेट बी में इसको 5 से मिला देना है एक एरो के द्वारा, बस ये करना है आपको। फिर सेकंड ऑर्डर पेयर देखना है, इसमें 2 किससे जुड़ा हुआ है, 7 से, तो 2 को 7 से जोड़ दो। इसके बाद आपको देखना 3 किससे जुड़ा हुआ है, 9 से, तो देखो 9 तो इसमें है ही नहीं, 9 इसमें नहीं है। फिर उसके बाद 4 किससे जुड़ा हुआ है, 11 से, ठीक है ना। तो ये हो गया 4,11। ओके, अब देखो यहाँ पर, तो देखो रिलेशन में देखो ये वाला जो ऑर्डर पेयर है 3,9, इसमें जो सेकंड एलिमेंट लिखा हुआ है ये एलिमेंट क्या बी से है, ठीक है ना। अगर ये बी से है तब तो ये ऑर्डर पेयर रिलेशन में बिलोंग करेगा, अगर ये बी से नहीं है तो ये नहीं बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें कहा गया है कि रिलेशन में वे ऑर्डर पेयर आएंगे x, y, जिसमें y की वैल्यू ये होगी और y जो आएगा वो b में आना चाहिए, ये कहा गया है ना। लेकिन 9 तो हमारा b में कोई एलिमेंट है नहीं, तो इसका मतलब ये है कि रिलेशन R में 3,9 ऑर्डर पेयर नहीं आएगा। तो इसमें केवल 3 ऑर्डर पेयर आएंगे, 4,11। ओके, तो जब भी आप ऑर्डर पेयर बनाओ किसी रिलेशन के करस्पॉन्डिंग, तो ये जरूर देख लेना कि जो सेकंड पोजीशन वाला एलिमेंट है और फर्स्ट पोजीशन वाला एलिमेंट है वो सेट ए और बी से ही आना चाहिए। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर 3 का कोई भी यहाँ पर इमेज नहीं होगी, तो ये अनमैचेबल रहेगा। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि 4 की इमेज क्या है, 11, 2 की 7, 1 की 5, तो ये इसका रिलेशन का एरो डायग्राम हो जाता है। ओके, तो दूसरी बात यह है कि जो हमने अभी पीछे डोमेन और रेंज लिखे हुए थे वे गलत लिखे हुए थे, क्योंकि जब हमारा ऑर्डर पेयर 3,9 इसमें नहीं है तो 3 भी डोमेन में नहीं आएगा और 9 भी रेंज में नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इस रिलेशन के लिए डोमेन ये लिख लेना, डोमेन होगा, डोमेन ऑफ आर होगा, क्या होगा, वही होगा कि ऑर्डर पेयरों के फर्स्ट एलिमेंट लिखने, यानी 1, 2, 4 ये होगा। और दूसरा रेंज क्या होगा, रेंज ऑफ आर होगी जो ऑर्डर पेयरों के सेकंड पोजीशन पर एलिमेंट लिखे हुए हैं, यानी 5, 7 और 11। ओके, तो ये डोमेन और रेंज हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन था, इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी ऑर्डर पेयर में एलिमेंट आए एक्स और वाई, यानी फर्स्ट पोजीशन वाला और सेकंड पोजीशन वाला, वे कहाँ से ही आने चाहिए, सेट ए और सेट बी से आने चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे रिलेशन एंड फंक्शन के लेक्चर नंबर 3 के साथ, जिसमें मैं रिलेशन एंड फंक्शन का, या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि मैथमेटिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस करूँगा, फंक्शन। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।